अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? तो जी थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमत यहाँ पर हम पर, मेरी तमाम रिएक्शन वाली जो जितनी मेरी कुलीग्स जिन्होंने मेरे लिए, अलीज़ मदर, मलकानी जी, मुंतहा, सोनू जी, जितने लोगों ने मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए आवाज़ उठाई, मेरी ऑडियंस जिन्होंने हमारे लिए दुआएं मांगी और हर जगह पे कमेंटों में हमारी हौसला अफजाई की और कहा आंटी जान जल्दी से आप चैनल बनाएं इंशाल्लाह ताला, और उन्होंने वही साबित कदम हमारे साथ खड़े रहे और 17 दिन के अंदर अंदर माशाल्लाह से हमारा चैनल बन के तो पूरा सारा कुछ होके मोनेटाइज भी हो गया। तो ये अल्लाह पाक और अल्लाह पाक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप लोगों की मोहब्बत, और जिन्होंने अभी कहा कि जी मैं बाहर के मुल्क इंग्लैंड में होती हूँ और आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और आज एक जाके ज़रूर कमेंट पढ़िएगा। वो मेरी बेटी हैं तो लाहौर से, मुझे लगा हाँ लाहौर से हैं, लेकिन वो शायद किसी बाहर के और मुल्क में होती हैं। तो उनका कमेंट पढ़िएगा, उन्होंने क्या एडवाइस दी है कि इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। तो देखिए जी, हम हैं, आप हैं, आप कमेंटों के ज़रिए इन्हें बता रहे होते हैं और हम लोग यहाँ बैठ के वीडियो के ज़रिए बता रहे होते हैं। बाकी ना हम इन लोगों को पर्सनल जानते हैं, ना हम इन लोगों के घरों में जाते हैं, ना हमें ऐसा कोई पता नहीं है। और अगर इस चीज़ पे हम वीडियो बना रहे थे तो इसलिए कि जब अली वीर को हम देखते थे ना, उस फैमिली को बड़ा प्यार, बड़ा मतलब उनकी वीडियो देखना, एक गांव का माहौल, उनका कल्चर देखना हमें अच्छा लगता था। लेकिन बाद में ये फैमिली आई, इनको बड़ा उन्होंने प्यार से रखा। भाई, मेरी भाभी, बच्चे हैं, और जैसा कि आपको पता उनके पास बच्चे नहीं थे, और वो दोनों मियाँ बीवी बड़ा प्यार किया करते थे। फिर बाद में इनके चैनल बना के दिए गए। हमें भी इतनी खुशी हुई कि चलें कोई गरीब बंदा, उसकी रोज़ी रोटी लग जाएगी। कि वो बार बार कहा करते थे कि ये बड़े गरीब है और हम पहले खाना बना के इनको देते हैं। जिस तरह उस दिन लाइव पे बैठ के सारी तारीफ़ें हो रही थी और अली वीर और हुमैरा की तारीफ़ कर रहे थे कि खाना बनता था, पहले हमारे बच्चों के लिए वो खाना देते थे। तो ये बातें फिर बाद में जब चैनल छीने गए, फिर इरम आपी, फिर वो जो सारे मामला हुए, उस उन चीज़ में हम लोग सारे ही थे रिएक्शन वाले सारे। मतलब जो हमें सही लग रहा था उसको हम सही कह रहे थे, जो गलत लग रहा था वो गलत था। ज़रूरी नहीं फिर उस वक्त हम जो बात कर रहे हो कि वो इसी फैमिली को हम कह रहे थे ये सच्चे और वो झूठे हैं। अब आपको पता चल रहा है ना कि इधर कितनी चालाकियाँ, कितनी होशियारियाँ, क्या कुछ है। तो अभी लाइव आएगी जाहिद खान की 11:30 बजे। तो हो सकता है इंशाल्लाह ताला आज मैं उस लाइव में जाऊँ। मैं लाइव सुनती हूँ, बस मैं सबकी लाइवें सुनती हूँ, मैं जाती नहीं हूँ क्योंकि बच्चे हमारे छोटे, और ये होता है बाजू का जाग रहे होते, फिर अगले की लाइव डिस्टर्ब करें तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगले कह के आप अपना माइक बंद करें, तो फिर रिस्पेक्ट नहीं रहती। बाकी अभी अभी एहसान भाई साहब की वीडियो आई, मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार, उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बात की है। तो वो कह रहे थे मैं वीडियो बना सकता था वो अली बाबा पे या परवीन सिस्टर से। तो जी आप मेरे भाई हैं, आप मेरे साथ सवाल कर सकते हैं, और जो बातें आपने की हैं, मैंने हमेशा से आपकी तारीफ़ की है और आपका उन लोगों के साथ बातें होती रही हैं, आपकी गुफ्तगू होती रही है, आपको हर चीज़ के मामला अंदरूनी तौर पे पता है। और जाहिद खान के साथ जिस तरह आज उन्होंने मतलब फ़ोन करके तो वहाँ बातें बताई और उन्होंने आज लाइव इस चीज़ पे रखी है। या मेरा मकसद सिर्फ वो जो अली बाबा भाई साहब हैं उनको सच्चा साबित करने का मकसद ये नहीं था। मुझे बाहर से भी ये चीज़ें आई कि आंटी जान ये वीडियो देखें कि ये किस तरह सिर्फ हमारा झूठ सच करने का मकसद था। जिस तरह शाहिद वीर को ये झूठा कर रहे हैं और उस्मा को बचा रहे, और आज भी वही कोशिश हो रही है। मुझे इन लोगों की समझ नहीं आ रही कि वो बंदा उठा है तो ये ख़ानदान वाले सारे इकट्ठे हो गए। तो भाई साहब, मेरा एहसान भाई साहब आपसे, मैं आपको जवाब दे रही हूँ मुखातिब होके कि जो ख़ानदान जिनकी बेटी है, जिनके जो इधर एक लाइव पे और बैठ के बात करते हैं, एक लाइव पे और आके बैठ के बात कर देते हैं, एक जगह पे वो कहते हैं ये वो मर गई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक जगह पे वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, एक जगह पे वो कहते हैं वापस आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, और बातें वही आपकी और वही मेरी के। और जो आज जाहिद खान ने बातें रखी हैं कि जो सहूलतकार है उनको बचाया जा रहा है, जिसमें इरफान आ रहा है या और
बड़ा आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फिर वही गाली गलोच बैठ के लोगों को थ्रेट करना और लोगों को गाली गलोच करना, और ये लोग इनके चैनल देखे कितने, ये कंट्रोवर्सी ना हो तो इसके अलावा इनके आप देख लीजिए कितने को लोग इनको देखना पसंद करते हैं, और ये किस तरह के हर चैनल वाले को गाली गलोच की जा रही है, हर बंदे को कमेंटों के ज़रिए थ्रेट किया जा रहा है, हर बंदे को मतलब उज़्मा सच्ची आप लोग सारे कलमे पढ़े, उज़्मा सच्ची और ये करें वो करें। तो उन्होंने बातें सही की हैं, बिल्कुल सच्ची की हैं, और उन्होंने सारा कुछ बताया है। आपने वीडियो अगर उनकी देखी है तो कि भी मतलब ये हुआ, उधर कस्मे कुरान उठाए गए, ये मैं अभी उधर था लेकिन मैं चुप था, तो ये उन्होंने गलत किया। अगर ये अपने ख़ानदान वाले एक वक्त में जो मतलब वो भी इनका रिश्तेदारी है, एक जगह पे ये चाचे मामे बाबे सारे आके उज़्मा को गलत कहते हैं, और साथ दूसरे ही लम्हे उसको सच्चा बना देते हैं, दूसरे ही लम्हे वो शायद से लड़ना शुरू हो जाते हैं, दूसरे लम्हे वो बैठ के लाइवों पे इरम आपी है या मैं हूँ या जितने भी शाहिद वीर की सपोर्ट में खड़े हैं, आसिफ वीर या जितने भी पेंडू मुंडा बेचारे को कितना, मुझे तो फिर भी थोड़ा करते हैं क्योंकि मैं लाइवों पे नहीं बैठती। पेंडू मुंडा बेचारे को किस तरह जलीलो ख्वार किया जाता है, नाम ले लेके गाली गलौज की जाती है, तो वो भी तो दूर का रिश्तेदार था, उसको क्या लगे, वो ढिड पीड़ सी एहसान भाई, वो तो उसके मतलब के साला लेके गया। मैं तो कहती, मैं तो उस बंदे की हिम्मत को दाद देती हूँ कि आज भी वो बीवी के मतलब कि हर बंदे को अपना घर प्यारा होता है। मुझे नहीं पता उसका बाकायदा चैनल है, लेकिन मैंने नहीं कभी देखा था, जस्ट मेरे सामने ऐसे ही आया और मैंने वीडियो देखी, और मुझे मेरी जो है बहनें उन्होंने मुझे भेजा कि आपा जान आप इसको देखें, ज़रा विज़िट करें कि ये बंदा क्या कह रहा है। अच्छा, फिर ये सारी चीज़ें हुई कि उसकी भी बीवी होगी, जिसके वो भाई हैं, उसका भी तो सारा ख़ानदान होगा। अगर ये लोग सिर्फ वाईटी पे बैठ के अपने आप को सच्चा करने के लिए अपने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं कि वो झूठी औरत को ये सच्चा बनाने के लिए, बाखुदा हमें किसी चीज़ का पता नहीं है, जो हमें नज़र आ रहा उस पर मैं बात कर रही हूँ। तो ये लोग उसके आके साइडें ले रहे हैं, उसको सच्चा साबित करने के लिए लोगों से लड़ भी रहे हैं, गाली गलौज भी। आज स्टार भाई साहब शाहिद वीर के घर बैठे थे, उनके साथ खड़े थे, आज उनको भी मिला लिया गया, और जाहिद खान के साथ बातें हुई तो जाहिद खान ने तो बड़ी अच्छी बातें की हैं। देखें, मैं अगर लाइव कर रही होती ना, तो मैं यकीन करें आप मेरे भाई हैं, मैं अपनी लाइव पे उनको दावत देती कि भाई साहब आप मेरी लाइव पे आए, आप मेरे साथ बैठ के बात करें, डिस्कस, और हम सारे सवाल उनके सामने रखते हैं कि शुरू से लेके आप क्यों आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। अब ये भी तो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, जिनका बेटा लेके गया, सारा कुछ करके गया, आप चीख चीख के कह रहे हैं कि इरफान साथ है, जाहिद खान कह रहा है, वो कह रहा है, आसिफ वीर कह रहा है, ये कहीं मान रहे हैं कि हमारा बेटा साथ था और यह सारा कुछ किया, या वो जिनके घर रात रुका है, या दूसरी साइड पे चले जाएं जो बीबी गालियां दे रही है और अपने शोहर की शादियां करवा रही हैं, किसी जगह पे ये अपनों को कह रहे हैं, तो वो भी तो इन्हीं का ही रिश्तेदार है ना। आगे देख लेते हैं कि जस्ट उन्होंने व्यूज़ के लिए छलांग लगाई है कि जिस तरह उन्होंने अपनी मतलब कि बड़ी अल्लाह को याद करके, ये अल्लाह पाक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म सामने रखते हुए इन्होंने एक खूबसूरत और अच्छी बातें बताई हैं, तो उसको सामने रखते हैं, तो हो सकता है वो लाइव में सुनते हैं और वो कहते हैं मैं कमेंट भी करता हूँ, तो हो सकता है आपकी लाइव में आ जाए या जाहिद खान की लाइव में आ जाए। तो आप मर्द हैं ना, वहाँ बैठे होंगे, अगर मैं हुई तो मैं ज़रूर ये सवाल उनसे पूछूंगी कि भाई साहब आप इतनी देर क्यों चुप रहे हैं। तो बात तो वही है, परे पंचायतों में लोग बड़ा कुछ कर देते हैं, तो ये पूरा ख़ानदान मिल के एक औरत को नहीं वारे ला सका, मतलब कि मारते छितर उसको, मुनीर को, तो डंडे सोटे मार के इसको भगाते कि दफ़ा हो जा तू, ये वीडियो जो खेला गया है तो ये व्यूज़ का चक्कर नहीं था तो क्या था। तो अपनी बेटी जो अगर उस वक़्त इनके वारे नहीं आई, और वो एक अनपढ़ जाहिल औरत गांव में रहने वाली, हमारे तो शहरों में औरतें इतना बड़ा कदम नहीं उठाती ना, वो इतनी पढ़ी लिखी होकर इतनी समझदारी करती है कि हम अपने घर वालों से लड़ें और जाके फ़ौरन से हम पहले बैठ जाएं उधर दारुल उलूम में। ये है अगर शहरों में बच्चियाँ जी चलें जी, कोई पसंद आया तो कह दिया हमारी शादी कर दें, माँ बाप ने कर दी तो ठीक है, ना की तो ना सही। माँ बाप ने जहाँ शादियाँ की तो उन्होंने ज़िंदगियाँ गुजार दी, पढ़ लिख के नौकरियाँ करके अपने बच्चे पाल पोस के। हमें तो अपने कल्चर का पता है, हमें तो अपने इलाके का पता है कि यहाँ लोग फ़ौरन से मुँह उठा के बात कर देते जी पाकिस्तान का तो कल्चर ही इंज एक तो दूसरे घर इंज हुंदा पिया। बिल्कुल भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, हम जहाँ रहते हैं हमारा अपना ख़ानदान है, हमारा अपना इलाका है, जिसके साथ जिसकी शादी हुई वो इज़्ज़त के साथ उसी घर से मर के जनाजा उसका निकला है। क्योंकि ऐसी औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं, ना माशरे में इज़्ज़त, ना अपने ख़ानदान में इज़्ज़त, ना अपने हस्बैंड के और अपने बहन भाइयों के सामने, और ना ही अपनी औलाद के सामने। ये लोगों को शह देना कि ऐसा ही होता है, जो जी हम तो देखते रहे हैं जी, हम जहाँ रहते हैं उधर ऐसे है, ऐसे हमें नहीं पता वो किस दुनिया में रहते हैं, किस पाकिस्तान में उनका
ताल्लुक़ है, किस मज़हब से वो कहती हैं एज़ ए मुसलमान है, और हम इधर मतलब कि पाकिस्तान में सारे बग़ैरत बैठे हुए हैं कि वो अपने ना मज़हब को देख रहे हैं, ना अपने इस्लाम को देख रहे हैं, ना अपने अल्लाह के हुक्म को देख रहे हैं। मतलब कि वहाँ शादी के बाद देवरों से ख़राब हो जाओ, जेठों से ख़राब हो जाओ, जो मामे चाचे उनके लगते हैं उनके साथ ख़राब हो जाए ना। एक बंदे को सच्चा साबित, एक बंदी को सच्चा साबित करने के लिए आप पूरे पाकिस्तान को, आप पूरे मुसलमानों को टारगेट नहीं कर सकते। मेरा तो रिएक्शन ऐसा होता ही नहीं। आपने सही कहा कि परवीन सिस्टर भोली सी हैं, तो बात वही है कि इधर हमारे एहसान भाई कौन सा मामे चाचे के बच्चे बैठे हुए हैं कि जिनके साथ हमने हाथ पाई होना या उनके साथ बदतमीज़ी करनी, और ऐसे लोगों से बदतमीज़ी करवानी है जो खुद लोग अपने घर की औरतों को नहीं संभाल सकते, और वो यहाँ वाईटी पे बैठ के और कमेंटों पे आके गालियाँ दे रहे होते हैं सिर्फ हक सच की बात करने पे। तो हमारा तो वही रिएक्शन है जो बनता है, एक जायज़ बात कहते हैं, तनकीद बराए इस्लाह। बाकी हमने जो सवाल रखे हैं, और आप ये जो शाहिद वीर को और आसिफ वीर को अवेयर कर रहे हैं, तो क्या ये जाहिल हैं? ये दोनों ये बच्चे हैं। मैंने तो पहली वीडियो में सवाल रखे हैं दोनों से कि आपको अपने ख़ानदान का नहीं पता था, आपको चाहिए था, आप उस माँ के बाप को लेके जाते, भाई को लेके जाते, चाचे मामे को लेके जाते। चाचे मामे की भी कोई औकात नहीं है, आप उसके बाप और उसके भाई को लेके जाते, और उसके बाद उस पर केस बनता था तो दोनों पे केस करते कि उसको भी समझ आती है कि मैं किस तरह इतने कांट करके, तो फिर मैं उज़्मा आप ही हूँ, और लोग मेरे लिए लाइवें लगा के तो लोगों सच्ची बात करने वाले लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं। तो देखिए जी, हमारा तो, हम तो रिएक्शन वाले हैं। हम तो कहते हैं घोड़ा घास से प्यार करेगा तो वो खाएगा कहाँ से। आप लोगों के चैनल हैं, आप प्रमोट करते हैं लोगों को। इरम आपी का ब्लॉगिंग का चैनल है, जाहिद खान है, या पेंडू मुंडा है, या मैं हूँ, हमारे एक रिएक्शन चैनल है। हम लोग जहाँ हमें सच्चाई होगी, नज़र आएगी, हम लोग वहीं खड़े हो जाएंगे। अगर ये सारे लोग सामने आके बैठ के शाहिद वीर को झूठा कर देते हैं, आज़िम वीर को झूठा कर देते हैं, तो हो सकता है हम इनके सपोर्ट में खड़े हो जाएं। हम उज़्मा आपी के साथ दें कि जी इन्होंने खुद ही यूज़ किया, इन्होंने सारा कुछ कर करा के एक औरत का इस्तेमाल किया गया। तो अगर जो जाहिद खान ने बुलाया है तो वेट एंड वॉच, मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ, आप भी करें। उधर जो अगर वो अली भाई साहब उधर पहुँचते हैं, अली बाबा, तो आप लोग सवाल रख दीजिएगा, नहीं तो इंशाल्लाह ताला वो सबकी वीडियो देखते हैं। अली बाबा 40 चोर, नहीं मुझे नहीं पता, वो इनके बहनोई हैं मुनीर के, और वो कह रहे हैं ये वो, आज काफ़ी उन्होंने छित्रौल की थी। तो भाई साहब आप अब हमें जवाब दें, एहसान भाई को, हमें, हमारी ऑडियंस को, कि आप इतनी देर क्यों चुप रहे हैं। और अब जो बातें आपको नज़र आई हैं कि शाहिद वीर सच्चा था, तो उस वक्त आपने क्यों ये बातें नहीं की। और अब ये जो खिचड़ी पका ली है इन्होंने फ़ौरन से पहले, और चुप चुप करके पंचायतें बिठा कर जाहिद खान को वहाँ कर लिया कि वो लाइव पे काफ़ी बेइज्जती कर देता है ना। इस वजह से दूसरों की औकात इनके लिए कुछ नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं, जिसको मर्जी गाली गलौज कर दे तो ये जो मर्जी हो जाएगा। देखे जी, आपने अवेयर कर दिया एहसान भाई, उन्हें भी चाहिए, क्योंकि उस औरत ने इन 2 भाई, वो छोटू आसफ और 4 ये शायद लोग 6 लोगों को नॉमिनेट किया है कि अगर मुझे नुकसान पहुंचता है तो ये बंदे पकड़े जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। तो अपने उसने ना ही किसी को ये कहा कि मेरी कोई सपोर्ट में है, और ना ही उसने बताया कि मेरे कोई खिलाफ है। तो ये बच्चे तो नहीं हो सकता अंदर खाते इन्होंने भी सारा कुछ कर दिया हो। और स्टार भाई को हम क्यों मशवरा दें, स्टार भाई की तो वो बेटी है, आज वो स्टार भाई अपनी बेटी के हक में खड़ा है और वो शाहिद को झूठा कह रहा है। तो उसकी बेटी वो अपने बाप को कुछ नहीं कहेगी, या अगर उसको कुछ होता है ना तो बाप डंडे सोटे लेके पहुंच सकते हैं वहाँ जाके ना। तो ये खुद उलझाया गया इस चीज़ को। बाकी थैंक यू सो मच, आपने मुझसे जो बात की मैंने आपको क्लियर किया। अगर वो भाई साहब आपकी इधर लाइव पे आते हैं तो आप ज़रूर इनसे बात करें, और हमारी वीडियो पहुँचती है तो वो ज़रूर जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।